एक घर में अन्य लोगों के साथ प्रवेश करें। अंदर लोग घिरे हुए हैं। उनके मित्र उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय मिस्टर जो से दिया, जो उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं और देर तक रुकने के लिए बुलाते हैं। बगल के कमरे से एक लड़की ट्रे वैन कैश पर एक पुरानी जोड़ी चप्पल लेकर निकलती है। वह उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखता है और आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की की एक सख्त नजर उसे रोक देती है। इस बीच वह चूक जाता है जो बताते हैं कि प्राचीन कब्रों से प्राप्त वस्तुओं को बेचना निषिद्ध है और उल्लंघन करने वालों को अपनी उंगलियां खोनी होंगी। इसके साथ ही वह अपने गार्डों को आदेश देते हैं कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें। उनके अनुसार चामलोग युग की ये कड़ाईदार चुनौतियां 3 साल पहले पाई गई थी और बदल गई हैं। कई बार हाथ डाले, क्योंकि यह उन्हें प्राचीन वस्तुएं बनाता है, न कि दफन करने वाली वस्तुएं। उन्हें दंडित करने से केवल व्यापारी ही प्रेरित होंगे। वैसे युवक अपने मित्र से यह वादा करते हुए रिहाई की गुहार लगाते हैं कि वह दोबारा अपराध नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर जो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वह एक सौदे का प्रस्ताव रखते हैं। वह उनसे एक गहरी कब्र से एक वस्तु प्राप्त करने के लिए कहते हैं और चुपचाप ह्यूगो माउंट करते हैं चढ़ाई वाले पहाड़ों में स्थित मंदिर। वह बीच में आता है, लेकिन वांग उसे नौकरी स्वीकार करने के लिए मना लेता है। फिर वह पूछता है कि मुझे ढूंढने के लिए उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, जो उत्तर देने में अधिक समय लगाता है। शास्त्र का उत्तर देने में 3 दोस्त आगामी परीक्षा पर चर्चा करते हुए सड़क पर चलते हैं। वह उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी देता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कई सच्चे स्वामी विफल रहे, लेकिन पहाड़ी खजाने के मानचित्र की अफवाहों का उल्लेख करते हुए विश्वास किया कि इसे रखने से मार्गदर्शन मिलेगा। वे वर्षों तक खगोलीय पुस्तक के नक्शे के अस्तित्व के बारे में संशय में रहे। हालांकि उनका मित्र कायम रहा। शाम को पता चला कि नक्शा भूत बाजार में स्थित है। दोस्तों को जिले के एक भूत बाजार में जाना था। चिंग राजवंश के पतन के दौरान 100 साल से अधिक समय से भूत बाजार रहा है। एक बैनर के मरने वाले बच्चों ने परिवार की विरासत बेची। जीवित रहने के लिए सड़क पर दुकानें आधी रात से लेकर भोर तक चलती रहीं और समय के साथ यह बाजार प्रत्येक माह के 7वें दिन आधी रात को उभरा। जब आप यान की जगह लेते हैं तो भूतिया स्टॉल खुल जाते हैं और यह अफवाह है कि कोई कुछ खरीद सकता है। वे लोग एक सुनसान अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन अचानक आधी रात को रोशनी आनी शुरू हो जाती है और घरों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं और वह जगह आ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक स्टॉल में प्रवेश करते हैं, जहां उनका स्वागत एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वह उनके आने का कारण पूछता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह यहाँ एक महिला की आवाज है और यह जानने के बाद कि वे क्यों आए हैं, वह निश्चित रूप से उनसे मिलने के लिए बाहर आती है। वह उन्हें नक्शा देने के लिए सहमत होती है, लेकिन केवल अगर वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्त अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। वे एक छोटी सी नदी पर उतरते हैं। लकड़ी की नाव चारों ओर से निचले पहाड़ों से घिरी हुई है। हवा मतपत्र पर गीत गाती है। जहाज निश्चित रूप से जिन का समर्थन करता है, जो स्पष्ट रूप से समुद्र में बीमार है। इस बीच एक अजीब आदमी है। आंखों तक जैकेट लपेटे आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा है। जब गाना खत्म होता है तो आसपास के लोग दोहराने के लिए कहते हैं। उन्होंने वास्तव में प्रदर्शन का आनंद लिया। इस समय लड़की ने देखा कि उसका कंपास अजीब तरीके से काम कर रहा है। लड़का फिर से गाना शुरू कर देता है, लेकिन नावें चालू हो जाती हैं। यह व्यवधान उत्पन्न करने के लिए शोर न करने के लिए कहना, ताकि लोहे के ड्रैगन राजा को परेशान न किया जा सके। लड़की इस राजा से पूछती है कि यह राजा है, और आदमी समझाता है कि वह इस नदी का देवता है। वह सैकड़ों वर्षों से यहाँ है और कोई भी जहाज डूबने के डर से इस पानी में शोर मचाने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि वांग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है और जोर से कहता है कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, और यदि राजा उनके पास आता है तो पहाड़ी उसे व्यक्तिगत रूप से शराब में उबालती है। लेकिन लड़की इतनी उपेक्षापूर्ण नहीं है। वह फिर से कंपास को देखती है और देखती है कि यह पागल हो गया है। अचानक नाव से कुछ टकराता है और लोग गिर जाते हैं। इससे पहले कि वे संभल पाते, नाव फिर से हिलने लगती है। वे तुरंत अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और राजा से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगते हैं। वह स्थिति संभालता है और नाव के मालिक को सभी को केबिन में ले जाने का आदेश देता है। दोस्त तैयार हो जाते हैं। राजा के प्रतिद्वंद्वी के लिए हथियार तैयार हैं। वह उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं कराता है और नाव को फिर से मारकर निश्चित रूप से पानी में गिरा देता है। वह अंतिम क्षण में देख के किनारे को पकड़ लेती है। वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता है और उसे वापस ऊपर लाने में मदद करता है और देखता है कि पानी में एक विशाल राक्षस नाव के आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्त अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर कर देते हैं। अचानक एक विशाल जीव बाहर छलांग लगाता है। वाटर मॉन्स्टर मगरमच्छ जैसा दिखता है।
लेकिन उतना ही बड़ा होता है और उसके कई रोजा बहुत तेज दांत होते हैं। प्रभाव के कारण दोस्त पीछे हट जाते हैं और राजा मगरमच्छ पर चढ़ जाता है। लगभग आधे रास्ते में कंपनी लड़ाई में शामिल हो जाती है, लेकिन जीव की त्वचा बहुत मोटी होती है और न तो तीर और न ही तलवार। पियर्सन इसे वापस पानी में ले जाने में कामयाब होते हैं। दोस्त घबराए हुए अगले हमले का इंतजार करते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। झुंड में काफी दूरी तक राक्षस हमला करता है। नाव का किनारा उन्हें फिर से फेंक देता है और राजा यह महसूस करते हुए पानी में लौट आता है कि वे कुछ नहीं कर सकते। वह उसे जाल में पकड़ने का सुझाव क्यों देता है। जल्दबाजी में बड़े जाल बनाते हैं। वे डेक पर कूदते ही राक्षस को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाल पकड़ में नहीं आता है। उस समय एक अजीब आदमी केबिन से डेक पर निकलता है और बिजली के झटके का उपयोग करके भाग जाता है। लोहे के ड्रैगन किंग ने अपने चेहरे को ढकने वाले हुड को हटा दिया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि प्रोफेसर के बेटे के रूप में पूरी कंपनी गोदी में पहुंच गई। वह एक नूडल की दुकान में जाता है। लोग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं कि प्रोफेसर को यहाँ क्या लाया है। वह उन्हें बताता है कि प्राचीन जिन जू से लौटने के बाद उसने एक भूत गुफा के गुप्त कबीले का अध्ययन किया और सुराग उसे लंबे समय तक धर्मरथ में जाने दिया। मुस्कुराते हुए निश्चित रूप से कहा कि उनका रास्ते फिर से मिल गए हैं, लेकिन कई वर्षों से वह मजाक के मूड में नहीं है। उसने पुरातत्ववेत्ता से उसकी राय पूछी कि क्या हुआ था। आदमी ने बताया कि माँ राक्षस एक प्राचीन स्टजन के रूप में कई वर्ष पुराना है और इसकी संभावना नहीं है कि यह दुर्घटनावश यहाँ समाप्त हो गया। उसकी बात सुनने के बाद युवक ने फैसला किया कि अब निकलने का समय हो गया है। हालांकि वांग ने जल्दबाजी न करने का सुझाव दिया है। वह रास्ते में किसी को पकड़ना चाहता है। खुशी से मुस्कुराते हुए वांग को एक प्राप्त होता है। स्लैप लिंगलॉन्ग बहुत गुस्से में है। वह पूरे दिन उसका इंतजार करती रही। लड़का खुद को उनकी किताब के रूप में सही ठहराने की कोशिश करता है। मुसीबत में पड़ गए और वे लगभग मर ही गए, लेकिन उसके टोकने से वह नाराज हो गया कि उसने उसे बुलाया। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर लड़की दूसरों को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगी और वे इस बात पर सहमत हो गए कि पूरी कंपनी एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी और उस स्थान पर पहुंच गई। मानचित्र पर प्रवेश द्वार के रूप में चिन्हित दोस्तों ने अपनी खोज शुरू की, लेकिन कुछ तख्तों को एक तरफ ले जाने के बाद उन्हें बहुत गहरा स्थान मिला। देखिए कि नीचे क्या है, लेकिन यह इतना गहरा है कि कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। चारों ओर देखने पर निश्चित रूप से पहाड़ के शीर्ष पर एक मंदिर दिखाई देता है, जो शीर्ष पर चढ़ता है। दोस्त सावधानी से अंदर प्रवेश करते हैं। उनके आसपास कई मूर्तियां हैं और सब कुछ परित्यक्त दिखता है। वह चारों ओर की हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है। जैसे ही वह तंत्र को घुमाता है, केंद्रीय परिवर्तन के निचले भाग में कब्र के लिए एक मार्ग खोलने का रास्ता खोज लेता है। प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है और सीढ़ियों में बदल जाता है। सावधानी से उतरते समय दोस्त खुद को एक कमरे में पाते हैं। इसके अंत में उन्हें एक सुरक्षात्मक तंत्र के साथ लोहे के दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता है। तंत्र की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद युवक दूसरों को अपने समय की रक्षा करने का निर्देश देता है। चतुर जोड़ तोड़ की एक श्रृंखला के बाद ताला खुलता है और कंपनी की आंखों के सामने एक अंत के रूप में सामने आता है। विश्वसनीय साइट, एक विशाल साइट। मैंने देखा कि इसमें सावधानी से कदम रखते हुए वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्श शुद्ध चिकनी बर्फ से बना है और उनके पैरों पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। जोड़ियों में टूटते हुए वे एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से और आप फिर भी गिरते हैं और आगे की ओर फिसलने लगते हैं। तेज गति से चाकू का उपयोग करते हुए युवक रुकने की कोशिश करता है और वह काफी देर तक लड़खड़ाने में सफल हो जाता है, जो उनके पीछे गिर जाता है। पकड़ो और उसी चाकू का उपयोग करना बंद करो। प्रोफेसर ने उनसे हिलने डुलने के लिए नहीं कहा, लेकिन जिनके साथ साथ जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वह दूसरों से टकरा जाता है। चाकू पूरी कंपनी का वजन सहन नहीं कर पाता और चटक जाता है बर्फ से बाहर। वे फिर से आगे की ओर फिसलने लगते हैं और जब आप देखते हैं कि सामने बर्फ की चट्टानें हैं, तो वे जबरदस्त गति से उनकी ओर बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ऊपर की ओर फिसलन को रोकने की कोशिश करते हैं। मतदान, लेकिन बर्फ टूट जाती है। युवक चाकू का उपयोग बंद करने का एक और प्रयास करता है और वह कांटों के बीच एक छोटी सी सुरंग देखने में सफल हो जाता है। लड़की दूसरों को उसमें धकेल देती है और वे सफलतापूर्वक वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक बर्फ में दरार पड़ जाती है और रात में बर्फ में गिर जाती है पानी और वे दोनों कांटों के पास आ रहे हैं। अंतिम प्रयास करते हुए वह लड़की को सुरंग में धकेल देता है, जबकि वह उसकी मौत का इंतजार कर रही है।
लेकिन वह उसे छोड़ने वाली नहीं है और आखिरी क्षण में एक पोल के साथ उसका बैग पकड़कर वह उसे रास्ते में खींच लेती है। उनका तेजी से और अनियंत्रित तरीके से उतरना जारी रहता है। थोड़ी देर बाद सुरंग अचानक खत्म हो जाती है और पूरी कंपनी गिर जाती है नीचे और अपने आप को किसी प्रकार की गुफा में पाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो उन्हें एक हड्डी मिलती है जो प्रतीत होती है कि मानव वांग खुश होकर निर्णय लेता है। हतोत्साहित करते हुए लंबे समय तक जो डरा हुआ था वह चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख पूरी गुफा में गूंजती है। भयानक जीव जागते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। क्षेत्र का पता लगाना जारी रखते हैं। दोस्तों को एक लालटेन मिलती है जो उनमें से एक व्यक्ति की है। ऊपर देखने पर उन्हें वही हैच दिखाई देता है जो उन्होंने पहले खोजा था। भेड़ियों का झुंड हैच के नीचे के क्षेत्र का करीब से निरीक्षण कर रहा है। एक बलि वेदी ढूंढें और महसूस करें कि यह इसका असली प्रवेश द्वार है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे खोल सकें, भेड़िए बहुत करीब आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि वे लड़ाई से बच नहीं सकते हैं। लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं। वे दीवारों से बचने में कामयाब रहे, हालांकि परिस्थितियां उनके विरुद्ध हैं। उन्होंने उन्हें लटकते बंधनों का उपयोग करके हैच तक चढ़ने का आदेश दिया, लेकिन वे टूट गए। हालांकि बोर्ड भी गिर गए, जिससे एक सर का निर्माण हुआ। दोस्तों के चारों ओर प्रकाश का घेरा। भेड़िए तुरंत तितर-बितर हो जाते हैं, जाहिरा तौर पर सूरज की रोशनी से डरते हैं। स्थिति का आकलन करते हुए उनमें से एक व्यक्ति ऊपर चढ़ने के लिए एक स्थायी सीढ़ी का उपयोग करने का सुझाव देता है। एक बेल को रस्सी से बांधता है। वे एक एक करके चढ़ना शुरू करते हैं। वह नीचे रहता है और तभी सूरज एक बादल के पीछे चला जाता है और सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। वह बहादुरी से भेड़ियों से लड़ता है, लेकिन वहां दो आदमी हैं। अचानक उसे सूरज की रोशनी की चमक दिखाई देती है। उसके दोस्तों ने उसे रस्सी तक पहुंचने में मदद करने के लिए दर्पण निकाल लिया है। दर्पण का उपयोग करके प्राणियों को दूर भगाने के लिए वह रस्सी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करता है और दूसरों पर चढ़ जाता है। यह विश्वास करने में असमर्थ है कि वे रोने से बच गए हैं। खुशी के आंसू। वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। शहर लौटते हैं। निश्चित रूप से लड़कों के शब्द एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वे दोनों अक्टूबर महसूस करते हैं शब्द और अपना ध्यान भटकाने के लिए वह उसके कंधे पर निशान के बारे में पूछती है। वह बताती है कि यह हमेशा एक प्राचीन अभिशाप रहा है। अचानक उसने देखा कि लड़के के कंधे पर बिल्कुल वही टैटू दिखाई दे रहा है। एक कैफे में सभी को इकट्ठा करते हुए वह उन्हें वह सब कुछ बताती है जो वह जानती है। एक युद्ध के दौरान श्राप के कारण उसके पूर्वजों को रेगिस्तान में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां उन्हें गुफाओं की एक गुफा मिली। सैंड ने इसका पता लगाने का फैसला किया। इसके लिए गुफा ने उनके पूरे वंश को शापित कर दिया और सहस्राब्दियों तक कोई भी शिलालेख के 50 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहा है। और अभिशाप को हटाने का उनका एकमात्र तरीका लंबा है। लेकिन इस शिलालेख के रास्ते में खड़े राक्षसों को देखकर लड़की को एहसास होता है। यह इस बात पर है कि अन्य सभी असहमत हैं। वे दोस्त द्वारा फिर से तैयार की गई योजना तैयार करने के बाद उसे अभिशाप उठाने में मदद करने के लिए फिर से प्रयास करना चाहते हैं। खजाने का नक्शा इंगित करता है कि सबसे गर्म बेटा दूरी और कुएं के व्यास को ध्यान में रखते हुए नया होगा। उनके पास प्रवेश द्वार खोलने के लिए केवल 30 मिनट होंगे, वंश के लिए तैयार होने के लिए। उन्हें जिन द्वारा रोका जाता है जो एक के लिए पूछता है। भेड़ियों के साथ गुफा में सफलतापूर्वक उतरने के बाद अच्छी शराब की एक बोतल स्थानांतरित करने में कुछ मिनट लगते हैं। कंपनी एक मार्ग खोलती है और गुफा में उतरती है। चारों ओर देखते हुए उसने प्राचीन आत्माओं का आह्वान करने के लिए एक विशेष मोमबत्ती जलाई। मोमबत्तियों की लौ से एक छोटी सी गेंद अलग हो गई। ये नदी की आत्माएं हैं जो फर्श पर पैटर्न को भरने के लिए फैलती हुई प्रतिक्रिया करती हैं और आगे बढ़ते हुए पूरे हॉल में लैंप को नीले